हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। आज का जो मेरा वीडियो है वो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, जिससे सब लोग बहुत बच्चे डरते हैं। मैं समझ में बहुत बच्चे डरते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला आता है, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत आपको समझ में आता है तो, और इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए तो आपके लिए इजी हो जाएगा। 2024 का क्वेश्चन आपके सामने लाया हूँ। सबसे बेसिक जो बेसिक इंटीग्रेशन है, स्टैंडर्ड सब सॉल्व करने का जो मेथड है वो है। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो देख लेते क्या है, सॉल्व करते हैं। और इसके बाद सेकंड पार्ट, इस सम के बाद का जो मेरा पार्ट 2 है इस वीडियो का, उसमें मैं आपको टिप्स दूंगा जिससे आप कैसे अच्छा स्कोर ला सकते हैं सीईटी में। देखना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है f of x minus 4 upon x minus 2 is equal to 2x plus 1। अब यहाँ पे बोला है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस दो नंबर नहीं होना चाहिए, दो नंबर नहीं, एक तो 1 और एक 2। 2 तो पता चल जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा तो नीचे क्या हो जाएगा, नॉट डिफ 0 हो जाएगा तो नॉट डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए 2 तो नहीं होना चाहिए। और एक 1 भी दिया है, आगे देखते हैं ऐसा 1 क्यों दिया। इस समय तो ऐसा देख के लगता नहीं कि 1 क्यों नहीं लेने का है, लेकिन शायद हमको आगे पता चले। फाइन क्या करना है, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। ओके, अब क्या करते हैं, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ना, इसको एक सिंपल फॉर्म में देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं। मतलब लेट x minus 4 upon x minus 2 is equal to y। हम इसको x में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, x minus 4 is equal to क्रॉस मल्टीप्लाई xy minus 2y। ओके, 2y यहाँ ले आते हैं तो 2y minus 4 is equal to, इधर ले आएंगे तो x कॉमन, y minus 1, 2 कॉमन, y minus 2 upon y minus 1 is equal to x। इसको सिंप्लीफाई और हो सकता है कैसे मालूम है, -2 को लिखे -1 अपॉन y minus 1। कैसे, क्या फायदा हो गया, इसको आप स्प्लिट कर सकते हैं, y minus 1 अपॉन y minus 1 -1 अपॉन y minus 1 is equal to x, और ये आपका कैंसिल हो गया। तो थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाता है ना, तो क्या सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। तो ये हो गया x is equal to 2 टाइम्स, ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा -2 अपॉन y minus 1। ये मेरा x है। मैं इसका 2x plus 1 निकालूंगा। क्यों निकालूंगा देखिएगा। सो ये 2x एक्सक्यूज मी, 2x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करिए 4 -4 अपॉन y minus 1। अच्छा, आप देख रहे हैं कि y minus 1 जो आया है, समझ में आ रहा है 1 क्यों। देखिए यहाँ पे जब x निकाले तो y minus 1 तो 1 भी नहीं होना चाहिए, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। बड़ा सोच समझ के दिया ये वैल्यू। ओके, अब प्लस 1 करते हैं, 2x प्लस 1। अब यहाँ पे इधर प्लस 1 करेंगे तो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, 5 minus 4 अपॉन y minus 1। अब आपको समझना है क्या कि देखिए इसको हमने लिया था y, ठीक है। सिंस मैं लिखता हूं, सिंस f of y is equal to 2x plus 1 है ना, ये पूरा y लिया है। इसका मतलब है मैं बोल सकता हूं therefore f of y can be written as 5 minus 4 upon y minus 1, क्योंकि मैंने प्रूव किया है कि 2x plus 1 ये है, तो इसको y ले लिया, तो इसको मैंने ये प्रूव कर दिया इन टर्म्स ऑफ y, तो y में लिख दिया। ये जो इतना डिफिकल्ट था उसको इजी बना दिया। आप मेरी बात समझिए। और हम कम, अब यू कैन एनी टाइम रिप्लेस y by x, y को x से रिप्लेस कर दो भाई। क्या, y is a function, x is also a function, मतलब सॉरी नॉट a function, variable। So y is a variable, x also is a variable, so you can always replace, that's not a problem in function में हमेशा कर सकते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए f of x is equal to 5 minus 4 upon x minus 1। खत्म हो गया सब। यही कंसेप्ट समझना है, आगे कुछ नहीं है। आगे मैं बताऊंगा 2 मिनट में होता है। आपको क्या करना है, इसको आपको लेना है y, इसको कन्वर्ट करना है x में, और ये RHS पार्ट को लेके आना है। तो ये RHS की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, और ये इसकी जगह y है, इस पूरे फ्रैक्शन की जगह y, और इसकी जगह पे तो y के फॉर्म में आ गया। हम y को x से रिप्लेस कर सकते हैं, यू कैन ऑलवेज डू, फंक्शन में ऑलवेज अलाउड है। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दो ना, इंटीग्रेशन fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 5 minus 4 upon y minus, sorry x में लिखेंगे, I'm sorry x minus 1 dx, 5 का इंटीग्रेशन 5x minus 4 1 upon x minus 1 log mod x minus 1 plus c। mod लिखो मत लिखो, नहीं लिखा ठीक है, it's okay। Have I got the answer? Yes, I got the answer, and the option is A, ठीक है ना।
ये वाला चीज समझना, इसको कैसे y में कन्वर्ट किया और इसका पार्ट कैसे y में लाया, उतना समझ गया, हो गया। सेकेंड पार्ट मेरा वीडियो का है टिप्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सम सॉल्व करना उतना इंपॉर्टेंट जितना आपको गाइडेंस देना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चार मेरा जो है 4 स्टेप वाला है सक्सेस के लिए, अगर स्कोर अच्छा करना है। पहला स्टेप आता है फॉर्मूला बुक खुद बनाने का, किसी के भरोसे नहीं, जैसे जैसे सिखाया जाए वैसे वैसे फॉर्मूला बनाते जाने का, डिटेल में बनाने का पहला काम। उसको हमेशा यूज़ करते रहने का, जब भी सब बुक सामने रखने का, जब भी आप MCQ सॉल्व करें, ट्रैवलिंग के टाइम उसको देखते रहने का, जहाँ फ्री हो तो देखने का, एग्जाम के एक दिन पहले भी उसी को वही काम आने वाला, उसी को देखने का पूरा ऑल चैप्टर्स एक दिन पहले वही करिए। दूसरा स्टेप है अच्छा सा 2 रेफरेंस बुक निकालिए, लीजिए, मतलब खरीदिए प्रैक्टिस करने के लिए। और टीचर ने कंसेप्ट सिखा दिया, टॉपिक सिखा दिया, शुरू हो जाइए खुद सॉल्व करने का। टीचर नहीं कराएगा ना, टीचर कराएगा, लेकिन टीचर आपको वो स्किल नहीं सिखा सकता। स्किल आपको खुद डेवलप करना पड़ेगा, आपको खुद करना पड़ेगा। MCQ ये एक साइंटिफिकली करेक्ट स्टेटमेंट में दे रहा हूँ आपको। MCQ सॉल्व करना एक स्किल है जो कि कोई टीचर नहीं सिखा सकता। सिर्फ गलत प्रचार किया जाता है कि हम सिखाएंगे MCQ, नहीं, बच्चा को खुद सीखना पड़ेगा। स्किल है, 1 2 3 4 दिन का काम नहीं है, महीनों का काम है स्किल को डेवलप करना। कारपेंट्री कभी आप स्टार्ट करिए, पहले दिन आपसे कुछ नहीं होगा, चलेगा भी नहीं, उसका जो आरी होता है फिर टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, करते करते वो स्किल आता है। वैसे ही MCQs भी है, खुद करना है। डाउट्स हो तो टीचर के पास जाने का डेफिनेटली, लेकिन टीचर के भरोसे नहीं रहने का, ये मेरा मानना है। तीसरा PYQs देखने का PYQs, क्योंकि वो रिपीट तो होता नहीं जनरली, तो देखने से पता चलता है किस तरह के, देखिए आपको पता चला ना किस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डायरेक्ट नहीं है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा। अब ये सब आपको नहीं समझेगा तो आप शायद नहीं सॉल्व कर पाएंगे, तो PYQs देखते रहने का, जो टॉपिक्स हमने किया है प्रैक्टिस करते समय ध्यान रखिएगा। बड़ा अगर आप डायरेक्टली कर रहे तो टॉपिक वाइज करिए, कभी बीच बीच में ना चैप्टर वाइज भी उठाने का, कोई अलग अलग चैप्टर उठा के प्रैक्टिस भी करने का, रैंडम। अपने आप को हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर रखने का, सिंपल, ये बेसिक आप बोलते मंत्र है। अगर अच्छा सक्सेसफुल हासिल करना है, हमेशा अपने आप को कंफर्ट जोन से, हम लोग आराम में नहीं रहना चाहिए, हमेशा टेस्टिंग टाइम में रहना चाहिए, हमको अपने को चैलेंज करते रहने का, ये हमेशा याद रखिए। और चौथा PYQ, उसके बाद चौथा क्या करना है आपको, चौथा है टेस्ट आपको ऑनलाइन हो जाता है, अच्छी बात है। आपके बड़े बड़े क्लास में तो ऐप्स होते हैं, या फिर आजकल ऑनलाइन मिलता है टेस्ट, लेकिन फ्रॉड से बचिएगा, आजकल फ्रॉड भी बहुत होता है। कोई स्टैंडर्ड मिल जाए तो अच्छी बात है। हफ्ते में 2 टेस्ट देना चाहिए, कस्टमाइज। एक टेस्ट जितना आपने उस वीक में करा है PCM का पूरा कंबाइन, उस वीक का जो आपने प्रैक्टिस किया आपने। दूसरा स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जितना आपका पोर्शन हो गया उसका एक कंबाइन टेस्ट। ये 4 काम करिए और फिर मुझे याद रखिएगा कि ये 4 जो करता है ना, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वन टाइम ज़रूरत है टीचर का जो पढ़ा रहा है, उसके बाद कोई हेल्प की जरूरत नहीं, खुद बच्चा आगे निकलेगा। ये MCQs या एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना आपके हाथ में है, टीचर के हाथ में नहीं है। लेकिन एक वर्ड ऑफ कॉशन, ये रास्ता बड़ा कठिन है, तकलीफ भरा है, कांटे हैं, पैर में छाले हो जाएंगे, आपको चलते रहना है, मेहनत करना है, छाले में पैर में कुछ भी हो जाए, कैसा भी तकलीफ हो, आगे बढ़ते रहना है, करते रहना है, और एक दिन वो टाइम आएगा जब आप उस मंजिल तक पहुंचेंगे। ठीक है ना? बस इसी को फॉलो करिए और देखिए कि आपको कैसे आपका ड्रीम्स पूरा होता है। ठीक, तो आज का ये मेरा वीडियो मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। मेरा वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।